तो ताजमहल को लेकर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश के लोग ताजमहल का सच जानना चाहते हैं और कोर्ट को मदद करनी चाहिए, बातचीत से इस मामले पर फैसला लिया जाना चाहिए। तो आपको बता दूं, देश में इस समय धरोहरों और स्मारकों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इन तमाम जगहों पर सर्वे कराने की मांग उठ रही है। कोर्ट से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इन धरोहरों और स्मारकों को लेकर चर्चा हो रही है। इस बीच आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने ताजमहल, ज्ञानव्यापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश के लोग इनका सच जानना चाहते हैं, ताजमहल, ज्ञानव्यापी मस्जिद और कृष्ण भूमि का सच जानना चाहते हैं। कोर्ट को इनकी मदद करनी चाहिए, बातचीत से इस मामले पर फैसला लिया जाना चाहिए। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे हो रहा है, वहीं ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग उठ रही है। कहा जा रहा है कि ताजमहल तेजो महल है, मंदिर था, शिव जी को समर्पित मंदिर था। इसके अलावा ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कहा जा रहा है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद को मंदिर तोड़कर बनाया गया और हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि हमारा सर्वे के बाद हमारा दावा और मजबूत हुआ है। वही मुस्लिम पक्ष कह रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे में, तहखाने में कुछ नहीं मिला, लेकिन दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं। इसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद को, जो मस्जिद बनी है वो भी मंदिर तोड़कर बनाई गई है। तो काशी विश्वनाथ में ज्ञानव्यापी मस्जिद हो या ताजमहल को शिव मंदिर बताया जा रहा है। और इसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को लेकर भी विवाद है। हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस मस्जिद का निर्माण किया गया है वहां पहले मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। वही ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कहना है 1659 में औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़वाया और ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण करवाया, इसी वजह से सर्वे हो रहा है। तो अयोध्या के बाद काशी और मथुरा को लेकर भी अब मांग उठ रही है कि यहां भी सर्वे हो और देश के सामने सच सामने आना चाहिए। तो आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने ताजमहल, ज्ञानव्यापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि लोग इन सभी चीजों का सच जानना चाहते हैं और कोर्ट को सर्वे कराना चाहिए, ऐसी मांग की गई है। इंद्रेश कुमार जो आरएसएस के नेता है, उनका कहना है कि देश इन सभी जगहों का सच जानना चाहता है और कोर्ट को मदद करनी चाहिए। इसको लेकर सभी जो भी लोग मांग कर रहे हैं कि ताजमहल के 22 कमरे उन्हें खोला जाना चाहिए, उनका सर्वे कराना चाहिए, ऐसे मांग की गई थी। कोर्ट ने हालांकि इस मांग को ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा कि कल आप कहेंगे कोर्ट के चैम्बर में क्या है तो उसको भी आप दरवाजों के मांग करेंगे खोलने की। लेकिन ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे हो रहा है और हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के बाद हमारा दावा और मजबूत हुआ है। तो अब कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी मांग उठ रही है। हिंदू पक्ष का कहना है कि कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया है। ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर भी हिंदू पक्ष का यही दावा है। ज्ञानव्यापी में मिला है शिवलिंग, ऐसा दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। सर्वे में ज्ञानव्यापी में लगे हैं हर हर महादेव के नारे। तो आज सर्वे पूरा हो गया, ज्ञानव्यापी के तहखाने में शिवलिंग मिली है, ऐसा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। शिवलिंग मिला तो लोग झूम उठे हैं। हिंदू पक्ष यह दावा कर रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंडरग्राउंड में जो सर्वे हुआ है वहां पर शिवलिंग मिली है। ज्ञानव्यापी में सर्वे पूरा, हिंदू पक्ष का बड़ा दावा कि ज्ञानव्यापी के सर्वे के दौरान शिवलिंग मिली है। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिली है तो हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कोई शिवलिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं मिला है। तो ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिलने की खबर के बाद हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद को क्या वाकई में मंदिर को तोड़कर बनवाया गया? औरंगजेब बदनाम थे, उन्होंने कई धार्मिक स्थलों को तोड़वाया था, कई निर्दोष लोगों की हत्या करवाई थी। तो औरंगजेब पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने 1600 के दशक में ज्ञानव्यापी, जहां पर शिव जी का मंदिर था, उसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। और ये फोटो है ज्ञानव्यापी मस्जिद के, आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। पीछे के हिस्से में मंदिर जैसे अवशेष दिखाई देते हैं, खंबे दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से दावा किया जाता है कि ये मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़कर किया गया। तो ज्ञानव्यापी में शिवलिंग मिली है, ऐसा दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। तो आरएसएस नेता ने भी मांग की है कि देश ताजमहल, ज्ञानव्यापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि का सच जानना चाहता है और कोर्ट को इसके लिए मदद करनी चाहिए। तो हिंदू पक्ष या हो, आरएसएस हो, सब मांग कर रहे हैं सर्वे कराने की। तो इस समय देश में
धरोहर और स्मारकों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इन तमाम जगहों के सर्वे कराने की मांग लगातार उठ रही है और कोर्ट से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इनको लेकर चर्चा हो रही है। अब इस मामले में आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का भी बड़ा बयान सामने आया है। इंद्रेश कुमार ने ताजमहल, ज्ञानव्यापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कहा है कि देश के लोग इनका असली सच जानना चाहते हैं और इसके लिए कोर्ट को इनकी मदद करनी चाहिए। बातचीत से इस मामले पर फैसला लिया जाना चाहिए। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है। हिंदू पक्ष का दावा है ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे शिवलिंग मिला और शिवलिंग मिलने की खबर के बाद से लोग वहां झूम उठे और हर हर महादेव का नारा लगाया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में कुछ नहीं मिला, सर्वे में कुछ नहीं मिला, लेकिन कौन सच्चा कौन झूठा ये तो सर्वे की रिपोर्ट बताएगी, जो कोर्ट ने बेहद कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा है और किसी के साथ शेयर नहीं करने को कहा है। जो शेयर करेगा सरकारी अधिकारी रिपोर्ट को, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कोर्ट सख्त है सर्वे को लेकर, लेकिन इस समय देश में स्मारक और धरोहरों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि हो, ज्ञानव्यापी मस्जिद हो या ताजमहल हो। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने की मांग की जा रही है कोर्ट में। इसको लेकर याचिका भी दायर की गई थी, हालांकि कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और उनकी मांग को ठुकरा दिया। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट। मुख्यमंत्री ने जारी किए नए दिशा निर्देश। शाहरुख खान की बेटी आर्यन खान गिरफ्तार। भारत सरकार का बड़ा फैसला। 15 अगस्त से मुंबई करो को लोकल में एंट्री। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।